वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभी कॉन्सेप्ट। सो अभी तक हम लोगों ने अपने वीडियोस में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट देख लिया था कि कैसे प्रेजेंट के सारे टेंसेस एंड पास्ट के सारे टेंसेस को हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। आज हम लोग उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी तक मैंने फ्यूचर डिस्कस नहीं किया क्योंकि फ्यूचर में ऐसा कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। देखेंगे, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आगे इसको कर लेंगे। तो अभी हमारे पास मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। सी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू पैसिव वॉइस। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, अब हम लोग इसको पैसिव में बदलेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इसको हम पैसिव में कैसे करेंगे, मैं एक को थोड़ा डीप में बताऊंगी, बाकी हम जल्दी जल्दी करके देखेंगे। पीपल यहाँ सब्जेक्ट है, इंग्लिश यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या बताया था आपको कि जो ऑब्जेक्ट होता है दैट कम्स फर्स्ट। सो हाउ आर वी गोइंग टू राइट, इंग्लिश इज स्पोकन बाय द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैसे, इंग्लिश इज स्पोकन, स्पीक का स्पीक वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन by the people या by people all over the world. नेक्स्ट है, वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 16। अब यहाँ पर सिर्फ चिल्ड्रन को हम लोग सब्जेक्ट की तरह नहीं बनाएंगे, चिल्ड्रन अंडर 16 ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका, चिल्ड्रन अंडर 16 will not be admitted by us। वी का हो गया us। पे द बिल, अब यहाँ पर पे द बिल, बिल पे कौन करेगा, तुम करोगी। यहाँ पर जो यू है वो क्या है, वो साइलेंट है या वो अंडरस्टूड है, उसको हम लोग ने नहीं लिखा है, ठीक है। तो जब हम लोग इस ऐसे सेंटेंसेस को जहाँ पर यू या मतलब यू या कोई भी ऐसा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो साइलेंट होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग लेट का प्रयोग करते हैं। लेट, तो क्या लिखेंगे, लेट द बिल बी पेड। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इसी तरह से लिख देते हैं, लेट द बिल बी पेड बाय यू, ठीक है। मगर यहाँ पर यू ही है या किसी और इंसान को बिल पे करना है, ये तो नहीं लिखा है, ठीक है। इसलिए अक्सर मतलब ये आप लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, हालांकि ऑप्शंस में से दिया रहे तो फिर ठीक है। अगर ऑप्शन में ये पहला वाला ऑप्शन नहीं है, यही वाला है, तो ठीक है, आप इसी को टिक लगाना। बट यूजुअली होना क्या चाहिए, लेट द बिल बी पेड, ठीक है। क्योंकि बच्चों के पास ये कॉन्सेप्ट है ना कि पैसिव है तो बाय तो यूज़ होना ही होना है, इसलिए वो लोग हमेशा बाय लगा देते हैं। दिस इज़ नॉट रॉन्ग, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड रॉन्ग, बट द फर्स्ट सोल्यूशन विल बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट, ये अप्रोप्रिएट माना जाएगा। आई वॉज रीडिंग अ नॉवल येस्टरडे। अब ये आई वाला है तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, BEING वाला बीइंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, नॉवल, अ नॉवल। अ नॉवल was being read by me yesterday। सिंपल, क्योंकि I का मी हो जाता है। Then the postman clears this box 3 times a day। पोस्टमैन यहाँ सब्जेक्ट है, ये दिस बॉक्स ये पूरा, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब ये पूरा क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो दिस बॉक्स इज क्लियर्ड, वाई इज, बिकॉज ये क्लियर्स है। ये कौन सा सेंटेंस है, ये जो हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दिस बॉक्स इज क्लियर्ड, क्लियर्ड 3 times a day by the postman। ओके, सो इतना हम लोग ने सोल्यूशन आप देख रहे हो, हम लोग ने सॉल्व किया अभी तक क्वेश्चन 5 सेंटेंसेस हम लोग ने सॉल्व किए हैं।
योर बिहेवियर हैज़ ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी, यहाँ पर मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमें सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस इसको आई में लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, जब आई है तो साथ के उसके साथ क्या लगेगा, एम ही लगेगा। आई एम ग्रेटली एस्टोनिश्ड बाय योर बिहेवियर, बाय योर बिहेवियर। नेक्स्ट है ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, because this is the object here, so it will become the subject here. His guilt was confessed by him. Next है tell him to leave the room at once. okay, अब यहाँ पर सीधे ये ऑर्डर दे दिया गया, दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है ना। जैसे यहाँ पर था, हम लोगों ने देखा था पे द बिल, ये भी एक टाइप का इम्पेरेटिव सेंटेंस था। इम्पेरेटिव मीन्स जहाँ पर कमांड हो, ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो। एंड यहाँ पर भी हमारे लिए किसको काम करना है वो क्लियर नहीं था। यहाँ पर भी किसको बोलना है कि जाके रूम, मतलब कौन जाके बोलेगा कि रूम को लीव करो, ये यहाँ पर भी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लेट यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लेट द रूम बी लेफ्ट बाय हिम एट वंस। या इसको बेटर हम लोग लिख सकते थे, लेट द रूम बी लेफ्ट एट वंस, बी लेफ्ट एट वंस बाय हिम। ठीक है। ग्रेट मैन डू ग्रेट थिंग्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेट थिंग्स आर डन बाय ग्रेट मैन। शी इज राइटिंग अ लेटर नाउ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ लेटर is being written by her now. The mother was cooking the food at that time. The food was being cooked by the mother, बाकी सब सेम, at that time. He took his family out for a picnic. So his family was taken out for a picnic by him. ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये, टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस, इसमें जो सेकंड वाला है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, जो मैंने सेकंड वाला सोल्यूशन बताया, क्योंकि सारी चीज़ें पहले हम लोग लिख देते हैं, बाद में बाय एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी ही टुक हिज फैमिली आउट फॉर अ पिकनिक, सो हिज फैमिली वॉज टेकन आउट फॉर अ पिकनिक, पूरा लिख दिया मैंने, देन बाद में लिखा बाय हिम। दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी ये है कि हम लोगों को कुछ सेंटेंसेस दिए रहेंगे और हम लोग को उसमें से एरर फाइंड आउट करना है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस ही अधिकतर एग्जाम्स में आते हैं। सो पहला क्या है, द इंस्पेक्टर अरेस्टेड द रॉबर एंड सेंड हिम टू प्रिजन। तो पहला पार्ट है इंस्पेक्टर, सेकेंड है अरेस्टेड द रॉबर, एंड सेंड इज द थर्ड पार्ट, हिम टू प्रिजन इज द फोर्थ पार्ट। और अगर इसमें से कोई भी एरर नहीं है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 5, दैट इज़ नो एरर। मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द इंस्पेक्टर अरेस्टेड द रॉबर, यहाँ पर पहले ही हम लोग ने थर्ड फॉर्म यूज़ कर लिया है, तो सेंड की जगह पे क्या होना चाहिए, सेंट होना चाहिए। तो हमारी एरर किस पार्ट में है, थर्ड पार्ट में है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इट बिलीव्ड
that Rama Babu was very rich in the village. यहाँ पर भी हमारे पहले वाले में है एरर. वाई? बिकॉज इट बिलीव्ड. बहुत ही अजीब लग रहा है. यहाँ पर क्या होना चाहिए? इट इज़ बिलीव्ड. तो हमारी जो एरर है वो कौन से पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में. तो इस सेंटेंस में वी वर प्लीज्ड बाय द न्यूज़ नहीं होगा. यहाँ पर क्या होना चाहिए? वी वर प्लीज्ड विद द न्यूज़. याद रखिएगा. बाय क्यों होता? बाय कुछ लोग को लग रहा हो कि यहाँ पर तो सही है मैम, बाय होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है. बाय यहाँ तब होता जब यहाँ पर कोई एक पर्सन होता. ठीक है. आई एम प्लीज्ड. अच्छा, वैसे भी इन जनरल भी हमेशा प्लीज्ड के साथ हमेशा विद प्रेपोजिशन का यूज़ होता है. ये आप याद रखना. बाकी चीज़ें हम लोग इतना लॉजिक नहीं लगाएंगे, पर ये हमेशा याद रखना कि प्लीज़ के साथ हमेशा विद प्रेपोजिशन का यूज़ होता है. तो अभी आप देख रहे हो कि हम लोग कर रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. यहाँ पर हम लोगों को एक प्रेपोजिशन का भी लेसन मिल गया. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. मिस्टर मोहन मिश्रा हैड टू बी ऑपरेटेड ऑन टू क्योर हिम ऑफ हिज डिजीज़. अब यहाँ पर मुझे तो कोई एरर दिख नहीं रही है. मिस्टर मोहन मिश्रा हैड है, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है. ठीक है. ऑफिस डिजीज़ कुछ भी मुझे गड़बड़ यहाँ नहीं लग रहा है. तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? नो एरर. ठीक. नेक्स्ट है. एज शी हैड पुट ऑन स्ट्रेंज क्लोथ्स शी वॉज स्टेयर्ड बाय. स्टेयर्ड बाय हुम? ये तो इनकम्प्लीट हो रहा है ना. कौन स्टेयर किया? ऐसा तो कुछ है नहीं. यहाँ पर क्या होना चाहिए? स्टेयर्ड एट होना चाहिए. वाई? बिकॉज यहाँ पर फिर से हम लोगों को एक प्रेपोजिशन का लेसन मिल गया कि स्टेयर्ड के साथ हमेशा एट का यूज़ होता है. स्टेयर्ड एट. ठीक है. नेक्स्ट. द पुलिस हैव बीन अरेस्टेड ऑल द क्रिमिनल्स इन दिस मर्डर केस. अब इस सेंटेंस से हमको ये समझ में आ रहा है कि पुलिस को ही अरेस्ट कर लिया गया है. ऐसा तो हो नहीं सकता. पुलिस क्रिमिनल्स को अरेस्ट करेगी तो यहाँ पर हैव बीन हटा दिया जाएगा. बस द पुलिस हैव अरेस्टेड ऑल द क्रिमिनल्स. तो यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में है? सेकेंड पार्ट में. लुकिंग इनटू द सिचुएशन that prevailed a few years ago, he was taken that decision. ठीक है. तो कुछ ये सिचुएशन देखते हुए कई सालों से उन्होंने ये डिसीजन लिया. जब ऐसा आएगा तो क्या होगा? he took a decision ना. उन्होंने कोई डिसीजन लिया तो he took any decision, कुछ ऐसे करके होना चाहिए सेंटेंस. सो he was taken नहीं होगा. क्या होगा? he took दैट डिसीजन. तो हमारी एरर किस पार्ट में है? थर्ड पार्ट में है. नेक्स्ट सेंटेंस. ही विल हैव अरेस्टेड बिफोर ही कमिट्स अनदर मर्डर. तो ही विल हैव अरेस्ट, क्या वो जाके अरेस्ट करेगा? जो क्रिमिनल है, जो मर्डर कर रहा है, क्या वही अरेस्ट करेगा जाके? नहीं, उसको अरेस्ट किया जाएगा. सो ही विल हैव बीन अरेस्टेड. तो यहाँ हमारा एरर किस पार्ट में है? सेकेंड पार्ट में. अब क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आप कुछ सिमिलैरिटी देख पा रहे होंगे. यहाँ पुलिस काम कर रही थी, पुलिस ही कर रही थी, तो यहाँ पर बीन नहीं लगना था. ठीक है. यहाँ पर ये जो एक्शन हो रहा है वो इसी पे डायरेक्ट हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर बीन लगना है क्योंकि ये जो एक्शन है इसी पे डायरेक्ट हो रहा है. ठीक. नेक्स्ट. ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड बाय द प्लेस ऑफ शेक्सपियर. अगेन हमको यहाँ पर एक प्रेपोजिशन का लेसन मिला. हमेशा इंटरेस्टेड के साथ इन यूज़ होता है. सो हमारी एरर किस पार्ट में है? थर्ड पार्ट में है. लास्ट सेंटेंस. He had been warned by the danger much earlier. क्या डेंजर ने आके उसको वार्न किया था? नहीं, डेंजर के खिलाफ उसको वार्न किया गया था. डेंजर खुद आके, खतरा खुद आके उसको वार्न नहीं किया था. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? बाय होना चाहिए? नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? अगेंस्ट द डेंजर. अगेंस्ट द डेंजर.